राजस्थान सुपर 100 का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत है ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है, उससे करते हैं। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी में पहली लिस्ट पर मंथन हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर जो कवायद चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस की पहली सूची को लेकर मंथन हो रहा है। पर्यवेक्षकों एजेंसी के सर्वे रिपोर्ट पर यह मंथन किया जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म से मिले हुए फीडबैक को चेक किया जा रहा है, इसको मिलाया जा रहा है, इनका मिलान हो रहा है। चेयरमैन गौरव गोगोई, सदस्य अभिषेक दत्त, इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं गणेश गोंदियाल, वो सभी मौजूद हैं। लगातार मंथन हो रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी में यानी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में पहली लिस्ट पर मंथन किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर एक कवायद चल रही है, जिसमें कांग्रेस की पहली सूची को लेकर यह मंथन हो रहा है। पर्यवेक्षकों एजेंसी के सर्वे रिपोर्ट पर यह मंथन हो रहा है। सभी प्लेटफॉर्म से मिले फीडबैक का मिलान हो रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर अलग अलग तरह की फीडबैक्स हैं तो फिर उसको कैसे अलाइन करना है, कौन सी फीडबैक को ज़्यादा तवज्जो देनी है, कौन सी फीडबैक के लिहाज से क्या बदलाव करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कई प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कई साधनों के ज़रिए ये फीडबैक लिए गए हैं अलग अलग सीट्स पर अलग अलग उम्मीदवारों के, तो उसी का मिलान किया जा रहा है। आपको बता दें कि चेयरमैन यानी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो गौरव गोगोई, सदस्य अभिषेक दत्त मौजूद है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और एक तरह से कहें कि आज भी इस पर मंथन हो रहा है। बिल्कुल रविंद्र, कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उससे पहले महत्वपूर्ण मंथन आज सुबह से ही जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई अपने दोनों जो सदस्य हैं अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल के साथ इस वक्त एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद है। महत्वपूर्ण मंथन जारी है क्योंकि तमाम पर्यवेक्षकों की तरफ से जो फीडबैक और रिपोर्ट आई है और जो एजेंसीज की सर्वे रिपोर्ट है, उस पर मंथन किया जा रहा है और उनका मिलान किया जा रहा है आपस में तमाम सीटों पर कि किस प्रत्याशी के पर विश्वास जता सकती है कांग्रेस और कौन जीताऊ और टिकाऊ साबित होगा। इन तमाम पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पहली सूची से भारतीय जनता पार्टी को चौंकाना चाहती है और पहली सूची में उन तमाम लोगों को उतारना चाहती है जो कि कांग्रेस के लिए जीत हासिल कर सके। ये कांग्रेस का पहला उद्देश्य है और इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है, मिलान किया जा रहा है कि किसी सिफारिश के आधार पर किसी को टिकट नहीं दी जाए। टिकट उसी को दी जाए जो वाकई में जमीनी स्तर पर जिताऊ है, जिसके पक्ष में माहौल है और जो कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद जीत कर आ सके। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल मंथन हो रहा है क्योंकि चुनावी समर में होता है कि बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए सिफारिश करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो साफ तौर पर निर्देश था कांग्रेस की प्रदेश इकाई को, उस पर मंथन किया जा रहा है कि किसी को भी सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिले। तमाम जो भी बड़े नेता हैं उनके गुट के लोगों को टिकट देने की बजाय उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो वाकई में जमीनी स्तर पर मजबूत हो और जीतने योग्य हो। इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर आज का ये जो मंथन फिलहाल एआईसीसी मुख्यालय में जारी है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश भर से जो टिकटार्थी आए हुए हैं उनका जमावड़ा भी एआईसीसी मुख्यालय में लगा हुआ है क्योंकि वो तमाम लोग चाहते हैं कि अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी का विश्वास वो हासिल कर ले और उन्हें टिकट मिले। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उससे पहले ही लगातार बैठकों का दौर जारी है क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी देर रात गौरव गोगोई की मुलाकात हुई थी, तमाम सीटों पर मंथन हुआ था और अब एक एक सीट पर स्क्रूटनी की जा रही है। पहले हमने एक खबर दी थी रविंद्र की, राजस्थान में 60 नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब कल स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक होगी और उसके बाद सीईसी की जब बैठक 18 तारीख को होगी तो ये तय है कि अब कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो हैं या फिर यूं कहें कि लिस्ट अब लंबी हो सकती है। अब करीब 70 से 80 नामों की घोषणा पहली सूची में हो सकती है क्योंकि लगातार तमाम। बिल्कुल, शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उदयपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी पुलिस ने जब्त किया। जी हां, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा